बुझी हुई समा भी जल सकती है। बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके पास समय पर पहुंच सके। तो चलते हैं, हम जो आर्टिकल्स पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आर्टिकल का जो हम लोग पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब हम VVI जो है कि क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या क्या होता है इसमें। कथा एक के अभिप्राय में आर्टिकल के रूप में AN का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कहीं भी एक का अर्थ निकल सकता है, तो वो काउंटेबल नाउन में ही निकल सकता है, अनकाउंटेबल में तो नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि काउंटेबल नाउन जहाँ भी होगा उस जगह हम AN का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर, गिव मी डैश रेड पेंसिल एवरीडे। तो रेड पेंसिल क्या है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसका पहला अक्षर का उच्चारण जो है कि वोकल कोड प्लस जो है कि क्या माउथ प्लस लिप्स से हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले क्या ए का यूज किया जाएगा बच्चों। उसके बाद आप देख रहे होंगे दूसरा पॉइंट जो है मापक, मात्रा, मापदंड तथा इकाई को दर्शाने के लिए प्रति नामक शब्द का आर्टिकल के रूप में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी भी इकाई को प्रति के रूप में आप दिखाना चाहते हैं तो आप AN के रूप में प्रति के अर्थ में कर सकते हैं। जैसे पर नहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये है। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ जाइएगा। गोपाल बाउट बनाना 5 रुपीज़ डैश डजन। गोपाल जो है कि केला खरीदा और जो है कि 5 रुपये प्रति दर्जन। तो इस जगह क्या होगा बच्चों, दोस्तों, डजन के पहले हम जो है कि क्या ए का यूज कर सकते हैं। एन का यूज इस जगह नहीं होगा, क्योंकि इसका पहला अक्षर का उच्चारण जो है कि क्या वोकल कोड से, ओनली वोकल कोड से नहीं हो रहा है। आगे देखिए कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये डजन, ग्रॉस, स्कोर, सेंचुरी, स्टोन। स्टोन का मतलब पत्थर होता है, और ये मेजरमेंट ऑफ जो है कि क्या थिंग्स, वस्तुओं को जो है कि क्या मेजर करने का जो है कि एक प्रकार का क्या है मापक है। 100, 1000 यदि आदि के अंत में यदि एस या एस नहीं हो तो इसे सिंगुलर माना जाएगा। यदि एस या एस लगा रहेगा तो सिंगुलर नहीं माना जाएगा। तो उनके पहले AN का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई मदर गैव मी डैश 100 रुपीज़ नोट। तो क्या होगा, 100 के पहले जो है कि क्या एस लगा हुआ है बच्चों, दोस्तों नहीं। तो क्या होगा, इसके पहले हम ए का यूज कर सकेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए, जो सर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब कभी एब्रीविएशन के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अलग अलग हो तो उसके साथ AN लगाते हैं, परंतु एक साथ रहे तो क्या लगाते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं BA का जो है कि फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बट उसको हम BA लिखते हैं, क्यों, संक्षिप्त में लिखते हैं। जैसे किसी का नाम नीतीश कुमार हो तो आज से हमको नीतीश कुमार नहीं बोलना, NK बोलना, NK। तो NK क्या है, आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म को ही हम एब्रीविएशन कहते हैं, और उसका दोनों प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अलग अलग होगा, तो उसके पहले A या N लगेगा। जैसे BA, तो इसके पहले A लग गया, क्योंकि दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। MA, तो MA का M का पहला अक्षर का उच्चारण जो हो रहा है, पहला प्रोनाउंसिएशन वोकल कोड से हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिए बच्चों, N लगा दिए। दोस्तों, अब हम इसी के अंतर्गत एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं किसी का, तो आश्चर्यचकित वाक्य, ये जो है कि क्या आश्चर्य को बताता है। आश्चर्य क्या होता है, सडन फीलिंग्स ही आश्चर्य होता है। सडन जो है कि इन्फॉर्मेशन ही आश्चर्य में किसी को व्यक्ति को हताश कर देता है।
जैसे मान लीजिए अभी हम जो है कि क्या बैठे हैं और फ़ोन आ जाए और जो है कि ऐसी फ़ोन आ जाए कि बोले बोले कि जो है कि क्या दादाजी का डेथ हो गया, या तो कोई भी जो है कि व्यक्ति गिर गया कहीं से, तो जो है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो उसी जो है कि क्या घटनाओं को हम सेंटेंस के रूप में व्यक्त करते हैं, तो क्या हो जाता है, उसी सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का सेंटेंस ही है। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस विच शोज सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले जो है कि क्या इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको देख लीजिए। व्हाट, हाउ और सच से स्टार्ट होता है इस प्रकार का सेंटेंस। उसके बाद नाउन आता है, उसके बाद ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद क्या नाउन, नाउन भी आ सकता है। व्हाट का मीनिंग इसमें निकलेगा बच्चों कितना, और हाउ का मीनिंग निकलेगा कैसा, और सच का मीनिंग निकलेगा बच्चों ऐसा। तो देखिए, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी जो है कि क्या व्हाट और हाउ और सच के बाद जो है कि हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में। ये बच्चों आपके पास 3 एग्जाम्पल लेके आए हैं और ये तीनों एग्जाम्पल में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हाउ डैश फुलिश बॉय रमेश इज, इसका मतलब हुआ कितना मूर्ख है रमेश, रमेश कितना मूर्ख लड़का है। तो हाउ अ फुलिश बॉय रमेश इज, तो फुलिश का पहला अक्षर का जो उच्चारण है वो वोकल कोड से ओनली नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसके पहले क्या ए का यूज करेंगे। रेदर और क्यूट, रेदर प्राथमिकता देने के लिए करते हैं बच्चों, और क्यूट का मतलब बिल्कुल, इसके पहले भी हम लोग ए एन का यूज करते हैं। ही इज़ क्यूट डैश फुलिश बॉय, वह बिल्कुल मूर्ख लड़का है, तो क्या होगा, इसके पहले भी ए होगा। इट इज़ रेदर डैश हॉट डे, तो अन्य दिन से जो है कि क्या आज जो है कि गर्म का दिन है, तो हॉट डे के पहले भी जो है कि क्या होगा, ए होगा बच्चों। तो आप लोग समझ चुके होंगे। व्हाट, हाउ और सच के बाद भी हम लोग ए एन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फर्स्ट एडजेक्टिव एंड फर्स्ट नाउन। समझ रहे हैं ना, आप सीख गए होंगे इसको। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक था मेरा डिफिनिट आर्टिकल, तो डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है जो निश्चितता को बताता हो। तो कहने का मतलब इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो निश्चित होता है या जिसे हम पहले से जानते हैं। ये द को दा भी पढ़ते हैं और द को दी भी पढ़ा जाता है। तो द को दी कब पढ़ेंगे, जब वॉवेल के पहले द होगा तो दी पढ़ेंगे, और जब कॉन्सोनेंट के पहले द होगा तो द पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ द, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वह भी होता है यह भी होता है, ये दोनों के अर्थ में जो है कि इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम किसी नाउन को पहले से जानते हैं तो उसके पहले द का यूज कर सकते हैं, वो चाहे अनकाउंटेबल हो और चाहे क्या हो, काउंटेबल हो। तो बोलेंगे वेयर इज डैश बॉय हु लव्स एट मी, कहता है कि वह लड़का कहाँ है जो हम पर हंसता है, जो हम पर बार बार हंसता है, वो लड़का कहाँ है। तो कहने का मतलब आप उस लड़के को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो उस लड़के के पहले दा लगा दीजिए ना, आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे बोलिएगा, किसी को बताना होगा कि देख रहे हैं ना वही लड़का जो फील्ड पे खेल रहा है मेरा भाई है, तो उसके पहले जो है कि आप क्या लगाइएगा दा, क्यों, क्योंकि उस लड़के को आप जानते हैं पहले से। जिसको भी किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में उस नाउन के बारे में यदि पता चल जाए कि हम उस नाउन को जान रहे हैं, तो उसके पहले क्या यूज करेंगे, द लगाएंगे। आगे बच्चों देखिए, जब एब्रीविएशन के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण सम्मिलित रूप से होता हो तो उसके पहले द लगाते हैं। सम्मिलित, देखिए सार्क है, ये सार्क का सम्मिलित रूप से जो है कि क्या यूज किया हुआ है, सम्मिलित रूप से इसका उच्चारण भी हो रहा है, तो इसके पहले द लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़िए बच्चों। जब कभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पूरे जाति भर का बोध करवाना हो तो उसके पहले द का दे। एक बात बता देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते किसको हैं, जो किसी भी जो है कि क्या वस्तुओं के गुण को बताता हो, व्यक्तियों के गुण को बताता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। कुछ होता नहीं है ये सब, क्वालिटी मतलब गुण, और एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आकर के उसके गुणों के बारे में बताएगा, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे आप यदि कहीं टॉल लिखा हुआ देख रहे हैं, तो कहने का मतलब किसी न किसी एक व्यक्ति के बारे में जो है कि क्या बोध हो रहा है, कोई एक लड़का है लंबा है।
बट यदि इसके पहले हम द टॉल यदि लिखेंगे तो कहने का मतलब जिस गांव और मोहल्ले में रहते हैं वो सभी लंबे लड़के की चर्चा हो गई है। तो इसमें जो है कि द लगाना है और इसमें द नहीं लगाना है, क्योंकि हम आपको बता ही दिए थे कि एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बट वैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिससे पूरे जाति का बोध हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा सर कैसे इसको समझेंगे, कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेगा और उसके पहले हम कैसे द लगा देंगे। तो हम बोलेंगे बाबू उसके बाद का जो है कि हेल्पिंग वर्ब देखना है। यदि हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा प्लूरल होगा तो समझ जाइएगा वो प्लूरल का बोध उससे हो रहा है, और जब प्लूरल का बोध होगा तो द आएगा। तो बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले द लगेगा। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते किसको हैं, जो प्रॉपर नाउन से मिलके से बनता है। से इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, जापान से जापानीज बना, समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बना। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक जो है कि हम कंट्री के बारे में बात, बट पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी उनका गुण है। इंडिया जो है कि क्या मेरा देश है, कंट्री है। इंडियन वहाँ के लोगों के गुण है, वो उस तरह का गुण है, तब ना बोलते हैं ये इंडियन है। उसका चाल चलन जो भी होता है देखते हैं उसमें अलग डिफरेंट थोड़ा सा आता है, तब ना बोलते हैं हम क्या है, ये क्या है, इंडियन है। तो बात यही होता है बच्चों। डैश इंडियन फार्मर्स आर वेरी लेबोरियस। भारतीय किसान जो होता है बहुत जो है कि क्या होता है, परिश्रमी होता है। तो इसके पहले क्या लगेगा बच्चों, द लगेगा। हम पहले भी बोल रहे थे कि इंग्लिश में दो चीज़ें होती है, एक कॉन्सेप्ट होते हैं और एक क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स में कोई जो है कि तर्क वितर्क नहीं होता है, उसको डायरेक्ट ऐसे ही समझा जाता है। उस पहला नंबर क्या है, सेना के सभी अंगों के नाम के साथ द का प्रयोग। सेना के सभी, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और जो है कि क्या कहने का मतलब वायुसेना, थल सेना और क्या जल सेना, ये तीनों के नाम के पहले क्या लगा देना, द। विश्व के सभी जंगलों के नाम के पहले क्या लगता है, द। अमेजन ये हो गया विश्व का जंगल, इसके पहले क्या लगाना है, द लगाना। सरकार के सारे अंगों के नाम के पहले द का प्रयोग करना है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जुडिशरी होता है, एक होता है जुडिशरी, एक होता है लेजिस्लेचर होता है। तो उसके नाम के पहले क्या लगाना है, द। संसार के वैसे सारे वस्तु जो संसार में केवल एक हो अपने पहले द लेते हैं। जैसे मान लिया सन के बारे में बात करें, एक ही है तो उसके पहले। पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, वो एक ही है तो उसके पहले द लगाना। शरीर के सारे अंगों के नाम के पहले द लगेगा, चाहे वे एक हो या अनेक हो। नोज के पहले क्या लगेगा, द। आँखों के पहले क्या लगेगा, द। तो इसीलिए लिखते हैं द नोज द आइज। हैंड के पहले क्या लगेगा, द हैंड। विश्व के सारे आविष्कार के नाम के पहले द लगेगा। आविष्कार और जो है कि खोज, दोनों में अंतर है दोस्तों। आविष्कार का मतलब क्या हुआ, जो पहले से नहीं था उसे बनाया गया, और खोज का मतलब क्या हुआ, जो पहले से था उसे खोजा गया। जैसे हम यदि LPG के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, तो इसे जो है कि क्या खोजा गया। बट जितना भी व्हीकल्स का हम यूज करते हैं उसके बारे में बात करें तो उसे आविष्कार किया गया, तो उसके पहले द लगा देना है। सारे ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले क्या लगाना है, द। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और थर्ड वर्ल्ड वार तो होने वाला है, जो है कि फिर क्या कहता है, महाभारत, रामायण, ये सारा जो है कि क्या है, गल्फ वार, ये सारा क्या है बताइए, ऐतिहासिक जो है कि घटना है। इसके पहले आप क्या लगाना है, आपको द लगाना है। सारे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के नाम के पहले द लगेगा। जैसे हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, समझ रहे हैं ना, ये सब जो है कि क्या, इसके पहले द का यूज करना है आपको। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। देखिए डिग्री 3 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कॉम्परेटिव, क्या सुपरलेटिव। सुपरलेटिव सबसे सुपर होगा, जैसे गुड अच्छा, बेटर उससे भी अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा जो होगा उसके पहले द लगा दीजिएगा। उसके अंत में EST आपको देखने को मिलेगा, जहाँ भी किसी भी एडजेक्टिव के पहले EST देखने को मिले उसके पहले द लगा दीजिएगा बाबू। उसके बाद सारे जलयानों, वायुयानों, रेलयानों के पहले के नाम के पहले द लगेगा। तो जलयान का मतलब जो जल में चलता है उसके पहले जो है कि क्या, द लगाना है। वायुयान जो वायु में चलता है उसको जो है कि क्या,
उसके पहले भी द लगेगा। रेलयान जो रेल ट्रैक पे चलता है उसके पहले भी क्या लगाना है, द लगाना है। अब बोलिएगा सर बस के नाम के पहले लगेगा कि नहीं, तो बोल दिए हैं कि विश्व के सारे आविष्कारों के नाम के पहले द लगेगा, तो बस भी तो एक आविष्कार है। तो दोस्तों आपका ये आर्टिकल्स भी समाप्त हो गया और आप क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।